जो मुबारक और भला है। कुरान का मुकद्दस कलाम आज जो हमारी बरकत के लिए है, हमारी रहनुमाई के लिए है। रूमियों पहला बाब कुरान के कलाम में से आप मेरे साथ खोलेंगे। और आज जो हमारा मजमून है ईमान के ताल्लुक से है। ईमान का जिंदगी में होना कितना जरूरी है, और खुदावंद जब इस जमीन पर फिर वापस लौटेगा, यीशु मसीह की यानी दूसरी आमद होगी, तो एक चीज है जिसे वो तलाश करेगा और वो ईमान है। आमीन। वो क्या है? हमारे पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे पास ईमान का होना जरूरी है। रूमियों पहला बाब पहली आयत से पढ़ते हैं। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, रसूल होने के लिए बुलाया गया है। तो पौलुस रसूल यीशु मसीह का खादिम है और उसके पास एक पैगाम है जो पहुंचाने के लिए बुलाया गया है, और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, यानी मुकद्दसा मरियम का खानदान। जिस्मानी तौर पर तो वो किसी इंसानी बाप से पैदा नहीं हुआ, मां की तरफ से दाऊद की नस्ल से, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन। कुदरत के साथ खुदा का बेटा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली। हमारे ऊपर फजल हुआ, और सालत का मतलब है हमारे पास एक पैगाम है जो हमने दूसरों तक पहुंचाना है। तो मसीही होने का मतलब भी यही है, कलाम सीखने का मतलब भी यही है। आप कलाम सीखें और वो कलाम आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये खिदमत रसालत की खिदमत है। इसी से उर्दू में लफ्ज रिसाला है, या आना जाना, रस्लो रसाइल इसके लिए उर्दू लफ्ज है, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हो। हालेलुया। कितनी कौमों में से? कई बार लोग ये कहते हैं कि मसीहत जो है ये मजहब मसीहियों के लिए है। मसीही मजहब मसीहियों के लिए नहीं है। मसीही मजहब जो है ये आलमगीर है, पूरी दुनिया के लिए हमारे पास पैगाम है। क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और फिर उसकी दूसरी आमद भी जब पूरी दुनिया के लिए है, और यीशु मसीह पूरी दुनिया की कौमों की अदालत करेगा, तो इस तरह से जो उसका रास्ता है वो भी आलमगीर है। हालेलुया। वो महदूद नहीं है, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है, ताकि सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। जो ईमान यीशु मसीह पर है, लोग उसके ताबे हों। आमीन। तो इसका मतलब यह हुआ, ईमान एक शख्सियत है। ईमान एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। जैसे गुनाह एक शख्सियत है। पैदाइश की किताब आप मेरे साथ खोले, यहां पर एक आयत में आपको बताता हूं, इसका तीसरा बाब। तो ये कंपैरिजन है। हम देखते हैं कि ईमान की पावर, ईमान की शख्सियत, उसके उलट गुनाह की भी शख्सियत है। ईमान लोगों को अपने ताबे करना चाहता है, और गुनाह
लोगों को अपने कब्जा में, अपने ताबे करना चाहता है। समझ गए? अब ये आयत में बताने लगा हूं, पैदाइश 4 बाब और इसकी 5वीं आयत। यहां पर कायन और हाबिल की कुर्बानी के बारे में जिक्र है। 5वीं आयत में पढ़ते हैं, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। यानी कायन को और उसके मतलब यह है कि कायन किसी और स्पिरिट में है, हाबिल किसी और स्पिरिट में है। बंदों की भी सोच होती है ना, किसी बंदे की कोई सोच होती है, किसी कोई। खुदा ने कायन को और फिर लिखा उसके हदिये को रद्द किया, मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदा ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है। हाँ जी, कहां पर है? गुनाह आपको अपने कब्जे में लेने के लिए दूर से नहीं आएगा। कोई भी बुरा काम जो बंदा करना चाहता है, उसके लिए वसीले हजारों से मिल जाएंगे। अच्छे काम के लिए आपको शायद कितनी मेहनत करनी पड़े, अच्छे काम में आपका लोगों का हम ख्याल होना आपके साथ मुश्किल हो, लेकिन बुरे काम के लिए 100 बंदा आपके साथ आ खड़ा होगा। मेरी बात समझ गए? गुनाह कितना को दूर है, लेकिन आ दरवाजे पे। बुरी चीज तो दूर भी हो ना, लोग कहते हैं ये गरीबी है, बस वहां से मिल जाती है। ते अच्छी चीज नहीं, असल परसों तो चर्च दूजी गली थे ना, ते इसलिए जरा इतने किते वो जाते नेड़े भी कोई नहीं, नेड़े तो चर्च जरा वो थे ना। अमेरिका में बहुत दूर दूर स्टेट्स हैं, कई बार लोग 2-2 घंटे सफर करके भी जाते हैं। जिन्होंने जाना है, शराब भाई ये गुलशन से आदत है, इन्हों का घर नहीं ना लागे, लेकिन गुनाह कितना करीब है, उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा। वो खुद ही, जैसे आप कदम बाहर निकालेंगे, खुदा की हजूरी से निकलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, वो दरवाजे पर ही आपको वेलकम कहने के लिए तैयार खड़ा है। आपको डालेगा बड़े से बुरे में और फिर ले जाएगा मौत के वादियों में। आ रहे हैं जी, वेलकम। बात हम ये कर रहे हैं कि गुनाह भी दरवाजा पर दबका बैठा है। ईमान चाहता है आप मेरे ताबे हो, गुनाह चाहता है आप मेरे ताबे हो। फैसला आपका है कि आप करना क्या चाहते हैं। हाँ जी, आप, फैसला किसका है? बंदे का है। लिखा है, अगर तू भला करे, भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। हाँ जी, तेरा, पर तू उस पर गालिबा, वो तुझे चाहता है लेकिन वो तेरा भला नहीं करेगा, तुझे मौत की वादी में उतार देगा। ईमान को तू शायद सोच रहा है कि इसमें इतनी कशिश नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये ईमान जो यीशु पे आप रखेंगे, आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा, जो अबदी जिंदगी है। हालेलुया। तो ये बात हम सीख रहे थे रूमियों में से कि लोग ईमान के ताबे। हालेलुया, लोग ईमान के, तो ये आपने सीख लिया कि ताबे होने से क्या मतलब है। और जैसे गुनाह किसी के सोचों ख्यालों पर काबिज हो जाता है, इसी तरह ईमान भी आपके सोचों और ख्यालों पर काबिज हो कि आप उस ईमान से हट ना सके। हालेलुया। हाँ जी, कुदरत के साथ
खुदा का बेटा ठहरा यीशु मसीह। यीशु मसीह कुदरत के साथ खुदा का बेटा। यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया, उस कतबे के ऊपर 3 यीशु मसीह के इल्जाम लिखे गए थे। कितने? पहला इल्जाम क्या था? पहला इल्जाम यह था कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहलाता है। ये उन्होंने इमोशनल किया था हेरोदिस को। जिसको? कि हेरोदिस इसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि यहूदियों का बादशाह तो मैं हूं। तो जब ये अपने आप को बादशाह बोलेगा, फिर मतलब ये है कि मेरी बादशाही को चैलेंज करता है उसे। एक बार उन्होंने इल्जाम लगाया था, ये कहता है मैं हैकल को गिरा कर तीसरे दिन में क्या करूंगा। ये मजहबी लोगों को उन्होंने मजहबी कार्ड खेला था। आज भी देखा ना कई बार सियासी पार्टियों में, जहां पर लोग बेवकूफ बन सकते हैं वो वाला इशू छेड़ देते हैं। इस बंदे ने ये बोला, चलो मुफादात अपने पर्सनल होते हैं। उन्होंने कहा, ये कहते हैं ये हैकल को मैं गिरा दूंगा। भाई हमारी हैकल को गिरा देगा ये, चलो भाई इसको क्या करो, इसे सलीब दो। फिर तीसरा इल्जाम क्या था? ये अपने आप को खुदा का बेटा कहकर अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। तीसरा इल्जाम ये। आज भी लोग इसी बात पर अटके हुए हैं कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। ये तो पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा। आज सिर्फ एक पॉइंट पर गौर करते हैं, वो कुदरत के साथ बेटा ठहरा। आमीन। कि सिर्फ ये नहीं कि मैं शहजादा हूं, मैं शहजादा हूं। कई बार घर में डेले वाले बंदियां का नाम लोग शहजादा रखा होता है। साडा शहजादा, और शहजादा भावे कारोबार भी नहीं जाता हो, ठीक है, शहजादा भाई। जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो लिखा है चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खो गई। आज ये सुने, चट्टानें और कब्रें और मुर्दे जी उठे। लोगों ने कहा बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। बेशक अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये खुदा का बेटा है जिसके जन्म देने पर मुर्दे जी उठते हैं। जब ये फिर आएगा फिर क्या ना होगा। तो बेटा अपने आप को कहलाना या खुदा के बराबर होने का दावा करना, ये सिर्फ दावे की बात नहीं, यीशु मसीह ने साबित किया। यीशु मसीह ने साबित किया। ये यहां पर क्या, वो कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हो। आज लोग ईमान के, ईमान का मतलब है खुदावंद के साथ जुड़ जाना, खुदावंद के साथ। और इसी में आयत नंबर 16 में लिखा है, 15 से पढ़ते हैं। बस मैं तुमको जो रोमा में खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं, क्योंकि मैं अंजीर से शर्माता है। मैं अंजीर से, आपके पास वो पैगाम है जिसमें आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शर्माता 2 नंबर बंदा है, शर्माता फ्राडिया है, शर्माता फ्रेबी है, ठीक है। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कौन है जी? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही। इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। आपके पास जो पैगाम है ये कौमों की निजात के लिए, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जब आप यीशु पर ईमान लाते हैं तो यीशु मसीह ने चूंकि आपके गुनाह की कीमत चुकाई है, इसलिए आप उसमें रास्तबाज ठहरते हैं। हालेलुया। आपके लिए रास्तबाजी जो अर्न की है वो यीशु मसीह ने की। जैसा कि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। आपने अच्छे काम करने हैं खुदावंद की मोहब्बत में, लेकिन निजात के लिए भरोसा करना है उस ईमान पर जो यीशु मसीह पे आप रखते हैं। हालेलुया। जो किस पे रखते हैं?
बशर्ते कि आप उस ईमान के ताबे हो। ईमान आप कोई रखते हो और जा कहीं आप और रहे हो, तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी ना। आप जहाँ मज़ारों में रहे हो, आप मंदिरों पे जा रहे हो, आप डेरियों पे जा रहे हो, आप कब्रों पे जा रहे हो, ईमान आप जो है वो यसूसी पर रखते हो, तो फिर तो बात गलत हो जाएगी। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ईमान के बारे में, इब्रानियों 11वां बाब, ये पूरा चैप्टर ईमान के बारे में है। इब्रानियों, यहां पर एक शख्स के बारे में हम देखते हैं जिसका नाम हनूक है। जहां पर ईमान है वहां पर खौफ नहीं है। हालेलुया। जहां पर ईमान है वहां पर हिम्मत है, वहां पर उम्मीद है। यहां पर एक शख्स के बारे में लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। इब्रानियों 11वां बाब, इसकी 5वीं आयत। एक बंदे के पास ईमान था। ईमान की पावर हर एक दुनिया के अंदर जो चीज है दूसरी चीज को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं ईमान के जरिया से, ईमान एक ऐसी पावर है जो आपको आसमान पर ले जाएगी, खुदा के पास ले जाएगी। हालेलुया। ईमान के वसीला से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। नॉर्मल अगर देखा जाए तो हर शख्स ने, हर फर्द बशर ने मौत का मजा चखना है। इस बंदे ने ईमान बनाया, खुदावन मैं नहीं मरना चाहता, मैं, मतलब यह है कि मौत इतनी भी पावरफुल नहीं है कई बार जितना लोग समझते हैं। पास्टर हिजकियल सरोज का एक गीत है, ओदा बोल बाला सरेआम वेख्या। इसका एक शेर है, मौत नूं भी सूली ते गुलाम वेख्या। मौत नूं भी सूली ते गुलाम वेख्या। गुलाम वेख्या ना, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु का मौत पर भी इख्तियार है। इस बंदे ने कहा, खुदा मैं नहीं मरना चाहता। मोहब्बतों की बात है ना, प्यार की बात है, उसका ठीक है, आजा ऊपर है। हनूक जैसा ईमान कलीसिया के पास भी है। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो जो कब्रों में होंगे, लिखा कब्रें खुल जाएंगी, और जो जिंदा होंगे वो मरेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे, वो बदल जाएंगे। और जैसे हनूक आसमान पर उठाया गया, इसी तरह से वो भी आसमान पर होंगे। हालेलुया। वो भी आसमान पर होंगे। ये जो कुछ कई बार दुनिया में हम कर रहे हैं, ये वक्ती जरूरत है, हमारी अबदी जरूरत नहीं है। हालेलुया। यानी जैसे घर बनाना, बैंक अकाउंट में कुछ जमा करना, ये वक्ती हमारी जरूरत हो सकती है, लेकिन अबदी जरूरत नहीं है। अबदी जरूरत सिर्फ ईमान है। ऊपर उठा लिया गया, इसकी उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई। हाँ जी, उठाए जाने से पेशतर उसके हक में कि ये खुदा को पसंद आया है। हाँ जी, ये खुदा को गवाही कौन दे रहे थे? बंदे, आस पड़ोस। तेरे महला ही बड़ा तंग होता, कहते चलो मरना वाला मर गया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते भी फिर भी कह ही जाते हैं। ठीक है, मरना वाला मर गया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर तक को फिर जोड़ ला लेते गल, फिर बोल दिया। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा आसमान पर चला जाए पर उसके पास ईमान ना हो। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। हाँ जी, क्या लाना चाहिए? कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आप ईमान के साथ
कोई भी अच्छा काम करते हैं आपको उसका अजर मिलेगा, आपको उसका बदला मिलेगा। हालेलुया। सो ईमान के जरिए से जो कुछ हम यहां पर देखते हैं, बगैर ईमान के जब हम जमीन पर भी जिंदगी गुजारें तो हमें उसी ईमान में हमेशा आगे बढ़ना है। ईमान क्या चीज है? मरकस चौथा बाब इसकी आयत नंबर 26 में एक आयत हम देखते हैं। मरकस चौथा बाब आयत नंबर 26 में जी लिखा है, और उसने खुदा की बादशाही ऐसी है, उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। आज कोई आदमी और रात को सोए, दुआ की थी, फिर क्या करे? फिर टेंशन नहीं, एक बार दुआ की भी है, फिर सारी रात वही टेंशन वही टेंशन वही टेंशन वही टेंशन। इससे क्या होगा? आप अपने आप को बीमार करेंगे। हमें अपने आप को क्या करेंगे? आप अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, आप अपना शुगर लेवल हाई करेंगे, आपकी उम्र कम हो जाएगी। ईमान एक इसी तरह के मेथड है कि आपने बीज बोया, किसान फिर खेत में बैठा नहीं रहता, उगता है कि नहीं उगता, उगता है कि नहीं उगता, वो बीज डाल के जाकर सुकून के साथ सोता है और वो ईमान रखता है ये बोया हुआ बीज उगेगा। हालेलुया। आपकी दुआ उस बीज की तरह है, आपकी की गई दुआ का जवाब आपको मिलेगा। ये ईमान है। ये मतलब ये 10 दफा सलाम में मरियम पढ़ो, एक दफा पढ़ना भी हो जाए, 10 दफा है हमारे बाप तुसी पढ़ रहे, 7 दफा तुसी जी ज़बूर कान में पढ़ रहे हैं। ओ भाई कोई गल नहीं, आपने एक बार एक दुआ की, रात को सोए और दिन को जागे। ये नहीं राती हमें परेशानी पाई थी लगी थी ते अख खोल के ते फिर जो है ना स्कूल ना सुनो। और वो बीज इस तरह उगे और बड़े कि वो ना जाने। हालेलुया। वो इस तरह उगे और फिर बड़े और आपको पता भी न चले कि खुदा ने मेरी इस दुआ का जवाब यार कैसे दे दिया। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ये हुआ क्या है, ये उसका कितना बड़ा फजल हुआ है। हालेलुया। ये ईमान है, हम कभी सोच भी ना सकते। इस एफसी एरिया में मैं किराए के मकान में भी रहूं, कभी सोच भी ना सके कि हमारे पास इतना 600 गज का प्लाट हो सकता है। हालेलुया। अब उसकी बाउंड्री हम बना रहे हैं, जिसमें हम स्कूल एक बनाना चाहते हैं, उसी में बाइबल कॉलेज की क्लासेस होंगी। हमारा स्कूल हमारे बाइबल कॉलेज को भी सपोर्ट करेगा। जो वहां पे आकर लोग रहना चाहें उसी स्कूल में वो टीचिंग करें, ठीक है। वो हमें भी कमा के दें, हम उनके खर्चे उठाएंगे, वो किसी के ऊपर बोझ भी नहीं होगा। जितने भी बाइबल कॉलेज हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार महीने की फीस लेते हैं, फ्री कोई ट्रेनिंग नहीं, फ्री कुछ भी नहीं। हमारा स्कूल उन स्टूडेंट्स को, बाइबल के तालिब इल्मों को सपोर्ट करेगा, खा वो हमें ना भी फीस दें। आमीन। खुदा का काम बने। इस तरह से एक प्लॉट जो है उसमें चर्च का है, लेकिन उसकी सेटिंग हम ऐसे बनाएंगे कि आगे जगह ओपन होगी। अगर लोग ज्यादा भी हो जाते हैं तो उस हॉल के अंदर बाहर जो हमारा दूसरा एरिया होगा, उसमें भी चर्च में जितने भी लोग हों उधर हम 2-3 हज़ार लोगों को भी बिठा सकते हैं। इस तरह की सेटिंग, बाकी सारा शहर होगा। आमीन। कितने भी लोग हों, तो ये इन फ्यूचर का हमारा प्लान था जो खुदा ने हमें कामयाबी दी है। अब सिर्फ 3-3 4-4 अध्याय लगाएंगे, उसकी बाउंड्री मुकम्मल हो जाएगी।
और उस पे गेट लगा देंगे, एक कमरा बनाएंगे, फिर उस प्लान को हम वहाँ पर रोकेंगे। जैसे जैसे आबादी होती जाएगी फिर उस पर काम करेंगे, और इसी में खुदा हमारे लिए मौजज़ा करेगा। यहाँ पर चर्च की हमें जो ज़रूरत है, इसके लिए भी खुदा यूँ मौजज़ा कर सकता है, क्योंकि हमारा खुदा एक ही है। हालेलुया। जो वहाँ पर कर सकता है वह यहाँ पर भी कर सकता है। तो खुदा बहुत बड़ा रजीम है। इसमें जो हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर बहन भाई साथ दें तो हम जल्दी इस काम को कवर कर सकते हैं। एक जो बोरी है वो 1350 की है, तो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा को हजारों रुपये दे। अब्दुल्ला कोट जो चर्च हमने शुरू किया था, एक बहन ने उस वक्त 250 रुपए की सीमेंट की बोरी दी, एक बोरी उस बहन ने सीमेंट की दी थी, उससे हमने काम शुरू किया। अब देखिए वहां पे सारा कुछ कैसे हो। हालेलुया। रेस कोर्स चर्च में भी इसी तरह से ही सबने कंट्रीब्यूट किया, और आज देखे वहां पे खूबसूरत चर्च है। आमीन। तो हम और हमारा जो कुछ भी है हमारे खुदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे बच्चों से, उनके कारोबार से जलाल हमारे किसको मिले? खुदावंद को मिले। और जब हम ईमान के साथ दुआएं करते हैं और फिर खुदा हमें कामयाबी दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपके साथ। हम सब अपने सर कलाम की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा ने आज सुबह आपसे जो है कलाम किया, इस कलाम को